परिस्थिति और समय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सुपरमैन वाली फिल्म में नहीं है, सुपरमैन चल रहा है और उसको लोग छूना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसका कॉपी मुझे लगता है बाहुबली में किया था उसने, कि लोग उसको टच करना मात्र चाहते हैं। आर्ट इमिटेट्स लाइफ वाली बात है। इस तरह के नायक होते हैं ना तो लोग उसका स्पर्श मात्र भी चाहते हैं। जो समझदार लोग हैं समझेंगे, नहीं तो मौलाना मोदी कहने वाले तो बेचारे बहुत हैं, भटक रहे हैं ट्विटर पे जो है, मतलब होता नहीं, कुछ की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, अकाल मृत्यु जिनकी आत्माओं की हो जाती हैं, तो वो बेचारे भटक रहे हैं ट्विटर पे। किसी को राज्यसभा नहीं मिला, कोई मैं जो है 40 साल से पत्रकारिता कर रही थी, कोई नई अभी आई है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो जी चूल्हे हिला दूंगी। ये जो सुअर के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया था, ब्राह्मणों के प्रति जो आपके भीतर घृणा जगाई जा रही है, उसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने क्या किया है? घृणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमें बताइए तो किस ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुगलों की एट्रॉसिटी का, अत्याचार का उनके ऊपर कैसे डाल सकते हो? उन बेचारों ने क्या किया? तो सालों, ये जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों की तुम बात कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण अभी तुम्हें घोड़े में खींच रहा है बांध? जैसे बिहारियों को आप देख लीजिए, कोई नेतृत्व नहीं है ढंग का, इसीलिए हम 40 वर्षों से लालू, राबड़ी, नीतीश और भाजपा के भी आप लगा लीजिए, उसी में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि भाई कोई होप दिखती ही नहीं है, उन्हीं तीनों में से किसी को चुनना है। वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो लगातार जो इस तरह का दो पार्टी जो डोमिनेंट हो जाती है, और जिस पार्टी के पास विजन था वो पार्टी घुस तक नहीं पाती है, तब ऐसे में एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा, तब अन्नामलाई जो है आते हैं। अब अन्नामलाई सफल क्यों हो रहे हैं तमिलनाडु में? इतना जो मैंने आपको बैकग्राउंडर दिया, उसमें से भी आप बहुत सारे बिंदु जो है उठा सकते हैं कि उसकी प्रतीक्षा में लोग थे। और सफलता का कारण यह है कि ही स्ट्राइक्स अ कॉर्ड, वो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वो आदमी पैदल चलता है, कोई गले मिलना चाहता है, छूना भर चाहता है। तो ये बिल्कुल वो सुपरमैन वाली फिल्म में नहीं है, सुपरमैन चल रहा है और उसको लोग छूना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसका कॉपी मुझे लगता है बाहुबली में किया था उसने, कि लोग उसको टच करना मात्र चाहते हैं। तो ये वही है, आर्ट इमिटेट्स लाइफ वाली बात है, कि इस तरह के नायक होते हैं ना तो लोग उसका स्पर्श मात्र भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वर्षों की एक तरह से आप कह लें दासत्व है ये, उससे मुक्ति दिलाने का कोई आपको दिख जाता है कि ये दिलाएगा। 2% वोट शेयर, उसके बाद वो बहुत बढ़ा तो 3.7 पे पहुंचा। वहां से आज के समय में जो सर्वे आ रहे हैं, डीएमके की टीवी वाले करवा रहे हैं, वो जा रहा है सर्वे 17-18% तक। और अभी चुनाव तो बाकी है, 3 महीने हैं। ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, ये एक्सपोनेंशियल जाता है। जब ग्राफ जैसे जैसे समय आता जाएगा चुनाव का, आप देखिएगा कि स्लैंट जो है ना उसका ऊर्ध्वाधर होने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वही जो उनके अवचेतन में एक भय भरा हुआ था, और नेता उनको, मतलब होता है ना कि दे हैव टेकन द पीपल फॉर ग्रांटेड, कि ये जाएंगे कहाँ। जयललिता चली गई, उसकी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो नकारी ही हो रखी है लोकसभा के संदर्भ में। यदि देखा जाए तो इनको बोला जा रहा है 6 सीट, 4 से 6 सीट भाजपा को आएगी, 4 से 6 जो है जयललिता की पार्टी एआईडीएमके को मिलेगी। तो ऐसे में विकल्प कौन है? विकल्प भाजपा को मुख्य विपक्ष मान करके डीएमके चल रहा है। आप सोचिए कि नॉन एंटिटी भाजपा का तमिलनाडु में होना भी, मतलब लोग उपहास करते थे, और आज के समय में मुख्य अपोजिशन बन के उभरा है। तो लोगों को फिर होप दिखता है कि नहीं, यही हमारा नायक है, यही हमारा नेता है। जो मैं कह रहा था कि मोदी ने जो ये थपकी दी है, ये सामान्य थपकी नहीं है। मोदी ने योगी के कंधे पे हाथ रखा था। ये जो चुनाव हो रहे थे 2022 के, उससे पहले की एक बहुत ही वायरल छायाचित्र है उनका, उसके कंधे पे बिग ब्रदर की तरह, कि ठीक है, इस तरह से। बिग ब्रदर में फिर भी एक आप कह सकते हैं कि एक दुराव होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता दिखती है। लेकिन जब आप खींच कर गले मिलते हैं
हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो लगभग वो कह लीजिए कि पुत्रवत व्यवहार हो रहा है। वो एक जुड़ाव अलग स्तर का होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अन्नामलाई को लग रहा है कि ये हमको पेट्रोनाइज कर रहे हैं, ये जबरन मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। अन्नामलाई भी उसे उतनी ही सहजता से लेते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के उसी तरह की थपकी को, उसी तरह के गले मिलने को लिया था। तो ये एक समानांतर वहाँ हमें दिखता है। और दूसरी बात यह भी है, योगी जी तो चलिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हिमांता जी के साथ उस तरह का हमने नहीं देखा। वो एक छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत उनके पास विजन है। दोनों में मैं कुछ ये नहीं, मतलब आपको कोई नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ, कोई नुक्ता और ये सब नहीं है। दोनों एबल लीडर्स हैं। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और हिमांता ने असम में जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी को करना चाहिए, वो वहाँ पे हिमांता कर रहे हैं। तो दोनों दे आर द लीडर्स पार एक्सेलेंस, इसमें कोई संदेह नहीं है। टी राजा सिंह को क्यों नहीं थपकी दी मोदी ने? बांदी संजय कुमार को क्यों नहीं दी थपकी मोदी जी ने? बाकी जो इस तरह के फायर ब्रांड जिनको बोला जाता है लीडर, उनसे इतनी सहजता से नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मिलते? उसका मुख्य कारण यह है कि आपने सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में स्पीच देते थे, वो किस तरह की स्पीच होती थी। जब वो सत्ता से बाहर थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उनमें हमें प्रखर हिंदुत्व की ज्वाला जलाने वाला नेता दिखता था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते और उनका अप्रोच जो है बहुत सारी चीज़ों में सॉफ्ट होने लगा। उसका कारण भी जो समझदार लोग हैं समझेंगे, नहीं तो मौलाना मोदी कहने वाले तो बेचारे बहुत हैं, भटक रहे हैं ट्विटर पे जो है। मतलब होता नहीं, कुछ की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, अकाल मृत्यु जिनकी आत्माओं की हो जाती हैं, तो वो बेचारे भटक रहे हैं ट्विटर पे। किसी को राज्यसभा नहीं मिला, कोई मैं जो है 40 साल से पत्रकारिता कर रही थी, कोई नई अभी आई है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो जी चूल्हे हिला दूंगी। इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो ये लोग जो है मौलाना, तो आप नहीं समझेंगे तो आप उस ब्रिगेड में जाइए, मौलाना मोदी कीजिए, मोदी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने जो इसका कारण बताया वो यह है कि प्रधानमंत्री केवल भारत राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता है। कारक चिन्ह पे आप ध्यान दीजिए, एक होता है भारत के लिए प्रधानमंत्री होना, एक होता है भारत का प्रधानमंत्री होना। तो के लिए तो आप भारत भूमि पे जहां तक हैं वहां तक ठीक है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री पद आपको दिया गया है। इसी के लिए का जब का हो जाता है कि आप भारत का प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं अपने राष्ट्र का वैश्विक फोरम पे, जहां पे आप उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, आपका कद उतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ खास किया नहीं था विदेश नीति को लेकर के, तब आप उतने फ्री हैंड से नहीं चल सकते हैं जितना चीन या यूएसए चलता है। उस कारण से आपको मोदी जो है प्रखर हिंदुत्व की बात करते हुए नहीं दिखते हैं। और मैंने भी आलोचना की है, लेकिन आलोचना एक सीमा में की जाती है। मैं जो है मोदी का टोपी पहन के फोटो नहीं लगाता और दाढ़ी नहीं बना के और लाल रंग के करके मौलाना मोदी, ये मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ। और क्षणिक दुख और क्षोभ होता है, कई जगहों पे होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो यार 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। 80% कामों से भी यदि मैं संतुष्ट हूँ तो वो मेरे लिए उत्तम है। तो खैर मूल बात यह थी कि अन्नामलाई के पीठ पे थपकी क्यों, वो सहजता क्यों दिखती है? टी राजा सिंह, बांदी संजय कुमार और बाकी लोगों पे, बुलडोजर बाबा पे क्यों नहीं दिखती है? वही बात, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सॉफ्ट टोन, जो बोला जाता है ना कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही, नहीं, कांग्रेस दिखावटी बनावटी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। सॉफ्ट हिंदुत्व वस्तुतः नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को सॉफ्ट पावर की तरह दिखा रहे हैं हिंदुओं के लिए। वो सॉफ्ट पावर बाहर नहीं बेचना है। आप इस बात को समझिए कि सॉफ्ट पावर जो है वो उस तरह से फ्रंट ऑन एग्रेशन के साथ एग्जर्ट नहीं की जाती है। ये बस त्रिपुंड लगा दिया।
प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, तो 11 दिनों का जो है व्रत यम नियम जो भी है वो कर रहे हैं, और वो बाद में पता चल रही। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, एक तरह से वो पुश करना धीरे 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 करके। तो उस नैरेटिव में जहाँ पे नरेंद्र मोदी अपनी स्वीकार्यता पूरे भारतीय जनमानस में देखते हैं, और ही कैनॉट अफोर्ड कि वो टी राजा सिंह के ऊपर या बांदी संजय कुमार, उन सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, वो उनके विरोध में भी नहीं दिखते, लेकिन हाँ वो एकदम आगे से आकर उनसे गले भी नहीं मिलते। उसमें अन्नामलाई फिट होते हैं, क्योंकि अन्नामलाई सेंसिबल बातें करते हैं, अन्नामलाई ज्ञान की बात करते हैं। आप देख लीजिए, वीडियो घूम रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछा गया एआई क्या है, तो उस आदमी ने क्या मतलब यार क्या बोला है, वीडियो देख लीजिए आप। AI sits on top of a network, right? I'll tell you a very interesting story to demonstrate the power of this thing. It's not directly related to AI. The United States attacks Iraq.